नमस्कार, वेलकम बैक। तो ये हमारा ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है ना। पीवाईक्यू सीरीज घटना चक्र का हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं द्वीप समूह, और जिसमें कि बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह के बारे में है ना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको पता होगा बंगाल की खाड़ी में हम जो मुख्य द्वीप हैं वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ये हमने देखा है हाईकोर्ट वाले चैप्टर में भी, है ना। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है, तो 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूटीज़ हैं, और कहाँ पे अवस्थित हैं, तो बंगाल की खाड़ी में। इसका जो सबसे हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च शिखर है, ये सैडल पीक है, जो कि 732 मीटर का है, ध्यान रखना है ना। जो कि किससे निकट है, ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर है ना। सैडल पीक कौन से कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान द्वीप पे है, ये ध्यान रखना है। आपसे लोकेशन पूछा जा सकता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। जो निकोबार द्वीप समूह है उसका सबसे हाईएस्ट पीक ये माउंट थुलियर है, जो कि 642 मीटर का है, ये ध्यान रखना है आपको। और कहाँ पर स्थित है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और इसका इकलौता जो एक्टिव वोल्केनो है ये बैरन द्वीप पे है, जो कि बंगाल के खाड़ी के अंडमान सागर में पड़ता है ये, है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और कहाँ पे है, तो 135 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से, उत्तर पूर्व दिशा में। और ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है इंडिया का, दक्षिण एशिया के साथ साथ इंडिया का भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सा, तो बैरन द्वीप है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और इसके साथ साथ जो नारकोंडम द्वीप है ये डोरमेंट वॉल्केनो है, इंग्लिश में इसको डोरमेंट वॉल्केनो बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और हिंदी में उसे प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और देखते हैं हम लोग दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के में जो स्थित है बांडूर समुद्री जैवमंडलीय पारक्षित क्षेत्र, ये विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ जाइंट रॉबर क्रैब के लिए वर्ल्ड फेमस है। आपको ये ध्यान रखना है, जाइंट रॉबर क्रैब के लिए क्या फेमस है, तो दक्षिण अंडमान और ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के स्थित बांडूर समुद्री जैवमंडलीय पारक्षित क्षेत्र है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और दुर्लभ जाइंट रॉबर क्रैब के लिए फेमस है ना। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया के पूर्वी क्षेत्र पे आपको पता है श्रीहरिकोटा है, जो कि आंध्र प्रदेश में, ये पुलिकट झील के पास है ना, ये ध्यान रखना है आपको। और यहीं पे क्या है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, जहाँ से जितने भी मिशंस इंडिया के भेजे जाते हैं एरोस्पेस के लिए, तो यहीं से भेजे जाते हैं मोस्टली, है ना, ध्यान रखना है आपको। तमिलनाडु में स्थित है राम सेतु एडम्स ब्रिज, है ना, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर पे है ये, जिसको कि धनुषकोडी बोलते हैं। और कहाँ तक है, तो श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। जो इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं ये हम लोग देख लेते हैं। जो 8 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है ना, ये ध्यान रखेंगे आप। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य में है। 10 डिग्री चैनल लघु लेसर अंडमान और कार निकोबार के मध्य में। डंकन पास लघु अंडमान, लेसर अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच। कोको चैनल जो कोको द्वीप म्यांमार का है उसके और उत्तरी अंडमान के बीच में। पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जितने भी चैनल हैं, जितने भी पासेज हैं, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर पल्यान शिखर, जिसे सैडल पीक कहते हैं, कहाँ स्थित है, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। हमने थ्योरी में देखा था, ध्यान रखना है आपको। और इसका हाइट कितना है, आप मुझे कमेंट में इसका हाइट बताएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका हाइट है 732 मीटर, है ना। चलते आगे। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है, हमने अभी अभी देखा सैडल पीक, ध्यान रखना है। और ये कहाँ पे है, तो उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान, ये ध्यान रखना आपको, है ना। अंडमान और निकोबार क्या है, ये बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है ना, ध्यान रखना है आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या टोटली 836 थी। ऑप्शन में नहीं है, इस वजह से आयोग ने इसका आंसर दिया ही नहीं, आप याद रखेंगे 836 है। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से, है ना, इसका आंसर ए होगा।
इसको पृथक करता है। और इसमें भी कौन, अंडमान में जो लेसर अंडमान है ना, लेसर अंडमान, जो लघु अंडमान है उसको कार निकोबार से, कार निकोबार से, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जैक्ट याद रखेंगे तो आपको पेपर में दिक्कत नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा तो। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग, जिसको कि 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, है ना, द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ये अंडमान एंड निकोबार, अभी हमने देखा, इसका आंसर ए होगा, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को डिग्री चैनल अलग करता है? तो अभी हमने देखा अंडमान और निकोबार को, है ना। तो इसमें किसको, जो लघु अंडमान था, लघु अंडमान और कार निकोबार को, कार निकोबार, है ना, आपको यह ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही है ये, है ना। बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है, पूर्व में नहीं है, कहाँ है, उत्तर में, और 140 नहीं है, 500 किलोमीटर से ज़्यादा है, उत्तर में स्थित है, ध्यान रखना है। पिछली बार बैरन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। 1991 नहीं, पिछला 2005-06 में भी हुआ है ना। तो तीसरा भी गलत है, दूसरा भी गलत है, पहला सही है, इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं आगे। बैरन द्वीप अवस्थित है, बैरन द्वीप हमारी बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो बैरन का। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? बैरन द्वीप, अभी हमने देखा। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, पुलिकट झील के पास है ये, है ना। और जहाँ पे क्या यहाँ पे है, तो सतीश धवन, है ना, अंतरिक्ष स्टेशन, ये आपको ध्यान रखना है। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है, ये धनुषकोडी से शुरू होता है। पंबन से तो होता है, पंबन में कहाँ, धनुषकोडी, ध्यान रखना है, ये होगा। कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, स्टेट पूछ देगा, आप केरल के साथ कंफ्यूज करेंगे, तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है आपको, है ना। निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? अगर ग्रेट निकोबार से पूछा जाए तो ये सुमात्रा है। सुमात्रा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये होगा, श्रीलंका नहीं होगा इसका, श्रीलंका दूर पड़ता है ना। ये अपना प्यारा भारत है श्रीलंका, मैं आपको बता दूँ, देखो ये अपना प्यारा भारत है, श्रीलंका यहाँ पे है ना। और ये जो अंडमान निकोबार है ये यहाँ पे है, और जस्ट यहीं पे यहाँ पे सुमात्रा वाला रीजन है। तो इसमें पूछा गया है ग्रेट निकोबार, ये पास में है, ये ज़्यादा डिस्टेंस पे है ना, इसी वजह से ये सुमात्रा है यहाँ पे नज़दीक में, ध्यान रखना है आपको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, है ना। हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले अरब सागर के द्वीप समूह के बारे में, है ना। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।